ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं शाकंभर्यै नमः। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के साथ साथ माता शाकंभरी देवी के सहस्त्रनाम की 3 और वीडियो बनाई गई है। वीडियो के प्रथम भाग में ध्यान, न्यास, विनियोग आदि रखी गई है। वीडियो के दूसरे भाग में माता का जो मूल सहस्त्रनाम है, नाम पाठ, और वीडियो के तीसरे भाग में फल श्रुति रखी गई है। फल श्रुति वाले वीडियो में भी कुछ शब्दों और श्लोकों को स्पष्ट करके बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह सहस्त्रनाम पाठ करने में थोड़ा कठिन तो है ही, समझने में भी थोड़ा कठिन है। बहुत सारे गुप्त शब्द ऐसे छुपा कर रखे गए हैं। तो अगर इन शब्दों को, श्लोकों को अगर थोड़ा और अच्छी तरह से समझ कर पाठ करें तो आनंद भी आएगा और पाठ का उचित फल शीघ्र प्राप्त हो सकता है। इसी को ध्यान में रख करके यह एक अतिरिक्त वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो के जो कंटेंट हैं, इसको समझने के साथ साथ आप अन्य तंत्र ग्रंथों में भी, अन्य सहस्त्रनाम, कवच, स्तोत्र आदि में भी शब्दों को किस तरह से छुपाए जाते हैं और गोपनीयता रखी जाती है, वह भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि सभी तंत्र ग्रंथों के आधार और लिखने का जो एक पैटर्न है, कहीं न कहीं एक समान ही होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ करते हैं। हम अपने सभी वीडियोस में संस्कृत के कठिन शब्दों और श्लोकों को सरल करने का प्रयास करते हैं। श्लोकों के अंत में कठिन शब्दों को अलग अलग स्पष्ट रूप से भी लिखी जाती है, ताकि जो नए साधक हैं या जो अन्य भाषा के जो जानकार हैं, जिन्हें संस्कृत पढ़ने में रुचि हो रही है, तो वह भी इन शब्दों को देखकर अच्छे से उच्चारण कर सके। उदाहरण के लिए ऊपर के कुछ श्लोक देखें जिसमें वल्ली लिखी गई है। वल्ली और षड्लिंग लाल रंग से जो चिन्हित है, देखने में थोड़ा कठिन लगता है। श्लोक के अंत में नीले रंग से वल्ली को और स्पष्ट लिखा गया है, षड्लिंग को भी अलग अलग स्पष्ट लिखा गया है। इसी प्रकार से तीसरे श्लोक में एक शब्द है चोप। चोप को च उप करके स्पष्ट किया गया है श्लोक के अंत में। और जब पाठ करते हैं तो कृतिश चोप, कृतिश तथा बोलते हैं, अधिकांशतः ऐसे ही पाठ करते हैं, लेकिन समझने के लिए इसका अर्थ हुआ कृतिश च उप कृतिश तथा। आगे के श्लोक में महिषासयोद गतोद दंड दैत्य वेतंड रुंड हृत। महिषासयोद गतोद दंड, जिस प्रकार उच्चारण करने में अधिक सुविधा हो उसका ध्यान रखा गया है। सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग तोड़कर रखने से उच्चारण करने में कठिनाई होती है। एक और अन्य श्लोक गजराज आदिर अलकापुरी अस्था यक्ष देवता। यहाँ श्लोक के अंत में र को र और अ में अलग अलग की गई है। इसका अर्थ है मूल श्लोक में वहाँ पर र है, जिसे आदिर और अलकापुरी र और अ में अलग अलग स्पष्ट करके उच्चारण में सुविधा हो, इसलिए र को र और अ में तोड़ी गई है, अलग अलग की गई है। इसी प्रकार यहाँ एक श्लोक संख्या 153 है। आधाराधेय संबंधहीना तदुभयात्मिका। श्लोक के अंत में लिखा गया है कि रा को र और आ में स्पष्ट किया गया है, दू को द और उ में किया गया है। तो इसका अर्थ है आधाराधेय, राधेय को आधार, आधेय संबंधहीना, तदुभयात्मिका, तद उभयात्मिका, इस तरह से स्पष्ट किया गया है। आगे का श्लोक में पंच ज्ञानेन्द्रियात्मिका, अगर बोलने में दिक्कत हो या समझने में कठिनाई हो तो पंच ज्ञानेन्द्रिय आत्मिका, पांचों ज्ञानेन्द्रिय की देवी, उसके अंदर रहने वाली शक्ति,
कर्मेंद्रियात्मिका, कर्मेंद्रिय आत्मिका बोल सकते हैं। प्राणापान व्यान आदि रूपणी, प्राण अपान व्यान आदि, यानी यहाँ पर समान उदान सभी पंच वायु की भावना करनी है, पंच प्राण की भावना करनी है, सभी के रूप में रहने वाली देवी। आगे के श्लोक में नाग कूर्मादि रूपा च सर्वनाडी विहारिणी, नाग कूर्मादि रूपा, नाग कूर्म देवदत्त क्रीलक और धनंजय, यह 5 उप प्राण हैं। और 5 प्राण 5 उप प्राण सभी प्राणों में और प्राण शक्तियों के रूप में सभी नारियों में विहार करने वाली। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्तियों के जो अलग अलग चैनल हैं, तो सभी चैनल में सभी नारियों में विचरने वाली माता की शक्ति है, माता है। तो इसका यह अर्थ होता है। यहाँ आधार चक्राधिष्ठात्री स्वाधिष्ठान प्रतिष्ठिता, मणिपूरक संस्थाना अनाहताब्जाधि देवता, अनाहताब्जाधि अनाहत अब्ज अधिदेवता, अधिदेवता अधिष्ठात्री। यहाँ आधार चक्र मूलाधार चक्र के लिए है, स्वाधिष्ठान चक्र में प्रतिष्ठित, मणिपूरक में स्थित, अनाहत चक्र में स्थित देवी के रूप में, देवता के रूप में, विशुद्ध चक्र पीठस्था आज्ञा चक्र परमेश्वरी। तो विशुद्धि चक्र में भी है, वहाँ पीठ पर माता है, आज्ञा चक्र की परमेश्वरी है। तो इस तरह से सभी कुंडलिनी चक्र का भी नाम आया है और सभी चक्र में सभी स्थानों पर माता शक्ति के रूप में विराजमान है। द्विपत्री षोडश दली तथा द्वादश पत्रिका, प्रदलद 10 पत्री च षड्दली च चतुर्दली। द्विपत्री 2 दल का कमल, षोडश दली 16 दल का कमल, द्वादश पत्रिका 12 दल का कमल। तो श्लोक के अंत में 2, 16, 12 कमल दल हिंट करने के लिए लिखे गए हैं। प्रदलद 10 पत्री 10 दल का, षड्दली 6 दल का और चतुर्दली 4 दल का। तो सभी कुंडलिनी चक्र में अलग अलग कमल के पत्रों की संख्या है, सभी पत्रों पर वर्ण शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। यहाँ काले रंग से जो है मूल श्लोक है, वासांत मातृका बादिलांत वर्णाधिदेवता। इसी को लाल रंग से सुविधा के लिए अलग अलग किया गया है, वासांत मातृका बादिलांत वर्णाधिदेवता। और नीले रंग से और स्पष्ट करके लिखी गई है कहीं कहीं पर, वासांत मातृका ब आदि ल अंत वर्णाधिदेवता, वर्ण अधिदेवता। तो यहाँ व से स तक और ब से ल तक यह सभी वर्ण कुंडलिनी चक्र में स्थित है। यहाँ पर देखें इस चित्र में यह मूलाधार चक्र है, व श श स। तो वह ऊपर से प्रारंभ होते हुए क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो वह से श श स, तो वह से स तक, व आदि स अंत। तो वह से स तक वासांत शब्द हो गया। दूसरे चक्र में सबसे ऊपर ब है, ब भ म य र ल। तो बादिलांत ब आदि ल अंत बादिलांत। तो यहाँ पर वासांत मूलाधार चक्र के लिए है और बादिलांत ब से ल तक यह स्वाधिष्ठान चक्र के लिए है। इसी प्रकार डादी फांता अक्षरवती कादी ठानता अक्षरेश्वरी। डादी फांत ड से फ तक और क से ठ तक। तो इन चित्रों में देखें, यहाँ ड जो सबसे ऊपर है और क्लॉकवाइज ड ढ न त करते हुए फ तक आते हैं। तो डादी फांत, तो यहाँ पर डादी फांत मणिपुर चक्र के लिए है और कादी ठानत क आदि ठ अंत। तो क से प्रारंभ होते हुए
क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो क ख ग घ बोलते हुए अंत में ठ तक पहुँचते हैं, तो यह कादी ठान्त है, यह अनाहत चक्र के लिए है। इसी प्रकार षोडश स्वर बीजेशी स्पर्शोष्मान्तः, स्पर्शोष्मान्तः अस्थ देवता, स्पर्श ऊष्म अंतः अस्थ देवता। स्पर्श, ऊष्म और अंत, यह सभी जो अलग अलग स्वर आदि का जो उच्चारण होता है तो किसी में थोड़ी ऊष्मा निकलती है, कोई कंठ के अंदर से जो है वाणी का प्रवाह होता है, तो यह सभी व्याकरण में मिल जाता है। आगे का श्लोक हक्षाक्षर द्वयी रूपा पंचाशन मातृकेश्वरी, ह छ अक्षर द्वयी रूपा नीले रंग में, पंचाशन मातृका ईश्वरी, तो ह और छ जो है आज्ञा चक्र में है, और सभी को जब मिला देते हैं, सभी वर्णों को, स्वर व्यंजन सभी को मिलाने पर 50 मातृका शक्ति, तो सभी मातृका शक्ति की ईश्वरी है माता। इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एक अन्य आगे का श्लोक सहस्राराब्ज पीठस्था, सहस्राराब्ज सहस्रार, अब्ज, अब्ज यानी कमल, सहस्रार यानी सहस्रार चक्र का जो कमल रूपी चक्र है, तो यह शब्द सहस्रार चक्र के लिए है। पंचामनाय शिव प्रोक्ता मंत्र बीजाधि देवता, मंत्र बीजाधि, मंत्र बीज अधिदेवता। नवारण वा सप्तशती माला मंत्र स्वरूपिणी, नवारण मंत्र और सप्तशती जो 700 श्लोकों का जो माला मंत्र है, तो सभी श्लोकों में और मंत्रों में जो अधिष्ठात्री देवी हैं माता शाकंभरी देवी हैं। अर्गलेशी कीलकेशी कवचेशी त्रिमूर्तिका, अर्गलेशी अर्गला ईशी, कीलकेशी कीलक ईशी, कवच ईशी। ईश देवता के लिए यह शब्द है और ईशी यानी देवी के लिए है, तो अर्गला की देवी, कीलक की देवी, कवच की देवी, तीनों रूप में, त्रिमूर्ति का तीनों रूप में है माता। सकारादि हकारांत मह मंत्राधि देवता, सकृत सप्तशती पाठ प्रीता, प्रोक्त फल प्रदा। सप्तशती के पाठ का जो फल कहा गया है, सभी फलों को प्रदान करने वाली। कुमारी पूजनोद्यन मुच्चिरंटी पूजनोत्सुका, कुमारी पूजन के लिए उद्यत, पूजनोद्यन पूजन, उद्यन उद्यन उद्यत बेचैन रहने वाली, कुमारी पूजन के लिए जो है हमेशा तत्पर रहने वाली। तो इन श्लोकों का यही अर्थ है। यहाँ पर अन्य श्लोक में विप्र पूजन संतुष्टा नित्य श्रीर नित्य मंगला, विप्र के पूजन से माता संतुष्ट होती हैं। विप्र ब्राह्मण आदमी के लिए, वाइज जो ज्ञानी पुरुष है, धीर गंभीर ज्ञानी साधक आदि के लिए, मनुष्य के लिए विप्र शब्द है। तो इस तरह के लोगों का पूजन करने से, उन्हें वस्त्र दान आदि देने से माता संतुष्ट होती हैं। नित्य शरीर नित्य श्री, प्रतिदिन सुख संपदा देने वाली देवी। नित्य मंगला, प्रतिदिन मंगल करने वाली माता। और एक शब्द है मतल्ली, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, और श्लोक के अंत में मतल्ली करके स्पष्ट किया गया है, मतल्ली, पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद एक कठिन श्लोक है। इसी तरह के कठिन श्लोक को समझने में दिक्कत होती है, पाठ करने में भी कठिनाई आती है। यह श्लोक यहाँ देखें, तिलोत्तमोर्वशी रंभा नृत्य दर्शन जात मुत। तिलोत्तमोर्वशी, इसको और अगर सरल करना है तो तिलोत्तमा उर्वशी रंभा नृत्य दर्शन जात मुत। तो जैसी सुविधा हो वैसा पाठ करें, सभी ठीक है। सभी सहस्त्र नाम आदि में अप्सराओं के नाम हैं, छुपे हुए हैं।
कहीं पर मेनकादि लिखी जाती है, मेनका आदि, कहीं उर्वश्यादि लिखी जाती है, उर्वशी आदि, उर्वश्या आदि। तो इस तरह से उनके नाम भी छुपाए गए हैं। तो सभी साधारण जन के लिए इन शब्दों को समझने में कठिनाई आती है। प्रायः सभी सहस्त्र नाम आदि में अप्सराओं की चर्चा है, अप्सराओं के नाम हैं, यक्ष आदि, गंधर्व, किन्नर, इन सभी के नाम हैं। सभी अलग अलग योनियों में रहने वाले हैं। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ शब्दों को, कुछ कठिन शब्दों को, श्लोकों को और अधिक स्पष्ट करके मैं अपने साधक मित्रों को बताने का प्रयास करूं। सभी शब्द और श्लोक कैसे गुप्त तरीके से वहीं पर लिखे गए हैं, लेकिन पाठ करने में, समझने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से अगर हम पाठ करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो किसी भी कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम आदि को हम और अच्छे से पाठ कर सकते हैं, थोड़ा और समझ कर पाठ कर सकते हैं। इससे भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है और पाठ का शीघ्र फल भी प्राप्त होता है। किसी भी स्तोत्र या सहस्त्रनाम आदि के साथ उस देवी या देवता से संबंधित कवच का पाठ अवश्य ही करें। कवच आपको सिद्धि दिलाने में सहायक सिद्ध होता है, रक्षा करता है, घर और परिवार की सुरक्षा करता है। कवच अति आवश्यक है। माता शाकंभरी देवी के सहस्त्रनाम की PDF की फाइल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। हम अपने सभी वीडियोस के नीचे उस देवी या देवता से संबंधित स्तोत्र, कवच आदि की PDF की फाइल अवश्य ही देते हैं। आप वहां से सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।